दे दिया परी और ईशानी ने अनुपमा को जंग लड़ने का पहला हथियार। रजनी की कुर्सी के नीचे फटेगा बम और फिर ना टावर मिलेगा ना ही कुर्सी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो रजनी के पैकअप की शुरुआत कर दी है ईशानी और परी ने। बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया। तो अनुपमा को भी अच्छा लगा है और यही सबसे बड़ा और पहला हथियार है जिससे रजनी को मात देने में बहुत ही बढ़िया शुरुआत हो जाएगी अनुपमा की तरफ से। चलिए डिटेल में बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेता को सबसे ज्यादा प्यारा क्या होता है? उसकी इमेज, उसकी कुर्सी। इमेज और कुर्सी दोनों एक ही चीज है। इमेज बनती है तो कुर्सी मिलती है, इमेज खराब तो कुर्सी गई। अब रजनी की कुर्सी का जाना मतलब क्या है? रजनी का सिंहासन तहस नहस होना, रजनी का छोटा मोटा टावर बना बना के जो उसने ये कुर्सी दी है उसका चले जाना, उसका उड़ जाना एकदम से उसके नीचे से। और फिर वो टावर जिसके ऊपर रजनी सपने देख रही है, पूर्वी छाया चौल के ऊपर बना हुआ टावर, उसके ऊपर जिसके ऊपर उसने अपने बेटे का नाम लिखा है वरुण राज टावर, उसका उड़ जाना। तो ये जो इमेज वाला बॉम्ब, जो सोशल मीडिया वाला बॉम्ब परी और ईशानी ने रजनी के लिए तैयार किया है और अनुपमा को पहला हथियार दिया है कि ऐसे आप अनुमा आप जंग लड़ो। सुन के मजा आ गया दोस्तों, क्योंकि इसके इफेक्ट्स हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि ये इफेक्ट क्या होगा आप सब समझते हैं, क्योंकि आप लोग भी अभी तक इतना तो समझ चुके हैं कि नेता की कुर्सी सबसे पहले कहां से जाती है। नेता अगर किसी का सगा नहीं होता तो नेता का भी कोई सगा नहीं होता। जैसे ही रजनी की इमेज पे बातें होनी शुरू होंगी, झूठ सच जो भी है वो तो बाद में आएगा, मगर पहले तो ये आएगा कि रजनी देसाई ने धोखा दिया है चौल वालों को। रजनी देसाई इतने लोगों को बेघर करने वाली है। रजनी देसाई बोलेगी अनुपमा अनुपमा अनुपमा, मगर अनुपमा बोलने के लिए पहले तो उसकी वीडियोस वायरल हो जाएंगी ना, वो बातें वायरल हो जाएंगी जो रजनी ने कही हैं, जो रजनी ने अपने मुंह से कही, बट कोई उसका सबूत नहीं है। मगर ये सोशल मीडिया ऐसी चीज है कि जब कोई पहली बार किसी बात को सुनता है सोशल मीडिया के जरिए, जैसे कि आप लोग भी, सब लोग भी, हम लोग सुनते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अरे अनुपमा ने ऐसा तो नहीं किया। कोई भी कोई वीडियो बनाता तो हम सोचने तो जरूर लगते हैं कि ऐसा हो सकता है। ये जो हो सकता है यहीं से इमेज खराब होनी शुरू होती है। अब रजनी ने सबके साथ तो अच्छा नहीं किया होगा, डेफिनेटली काफी लोग होंगे जो रजनी से पीड़ित भी होंगे, क्योंकि ये कुर्सी आज की थोड़ी है रजनी की। तो रजनी की इमेज पब्लिकली डिस्ट्रॉय करने का सबसे बढ़िया हथियार परी और ईशानी ने अनुपमा के हाथ में दे दिया। काम भी ये दोनों ही करेंगी, क्योंकि अनुपमा सोशल मीडिया पे कितनी एक्टिव है, कितना कर सकती है टेक्निकली, वो अनुपमा खुद ही जानती है, हम भी जानते हैं। तो ये वाला जो चंक होगा ना, ये इतना आगे बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये सोशल मीडिया की इमेज जो होती है नेता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये कुछ भी कर जाते हैं मगर पब्लिकली अपनी बदनामी नहीं करवाते हैं, और यहां पे पब्लिक को सबूत नहीं चाहिए होता है। पब्लिक को तो जैसे ही कोई कुछ बोल देगा पब्लिक उस तरफ सोचना शुरू कर देती है। तो अब पब्लिक तो सोचेगी ही सोचेगी। सबसे बड़ा बॉम्ब जो है इसके बाद, पब्लिक के बाद फटेगा रजनी की अपनी पार्टी का, क्योंकि पार्टी के लोग उसी नेता को अपनी पार्टी में रखते हैं जिसकी इमेज क्लियर हो पब्लिक के सामने। पीठ पीछे कुछ भी करे उससे उनको लेना देना नहीं है। मर्डर करे, मारे, झगड़ा करे, लोगों को बर्बाद करे, लोगों के घर तोड़े, उनको मतलब नहीं है। मगर लोगों के बीच में, सोशल मीडिया पे और लोगों के बीच में उसकी इमेज अच्छी रहनी चाहिए। और जब रजनी की इमेज बिगड़ेगी, समझो पार्टी की इमेज बिगड़ी। पार्टी से रजनी को फोन आने शुरू हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है रजनी,
तुम तो कहती थी ये टावर बनेगा, ये होगा, वो होगा, लोग हमारी पार्टी को और मानेंगे, हमारी पार्टी को वोट देंगे, तुम तो ये कहती थी। मगर यहां पे तो सब उल्टा हो रहा है। कौन है ये अनुपमा? ये सवाल उठेगा। तुम तो कहती थी तुम्हारी बचपन की सहेली है, तो आज ये तुम्हारे खिलाफ क्यों है? ऐसा क्या किया है तुमने? ये सारे सवाल पब्लिक के साथ साथ रजनी की पार्टी भी पूछेगी, और रजनी को अपनी पार्टी से निकालने में उनको टाइम नहीं लगेगा। चाहे रजनी कितनी भी दुहाई दे, खैर रजनी भी चालें चलेगी, सीन उसके भी आ रहे हैं, वो भी चालें चलेगी। लड़ाई बड़ी टक्कर की है, मजेदार लड़ाई। बट रजनी के साथ इस समय कौन है ये सोचिए। रजनी अकेली है और उसके कुछ खरीदे हुए लोग, और खरीदे हुए लोग तो कहीं भी बिक सकते हैं। मगर अनुपमा के साथ कौन है? उसकी अपनी बेटियां ईशानी और परी, जो उसी के साथ सड़क पे बैठी है, उसी के साथ बातें कर रही है, उसी के साथ प्लानिंग कर रही है कि कैसे हम रजनी को हराएं, कैसे हम चौल वालों के घर वापस दिलाएं। ये होती हैं बेटियां। रजनी की मां, रजनी का कोई है ही नहीं, कोई भी उसका नहीं है, जो है वो उससे दूर है। रजनी की अपनी बेटी अनुपमा के साथ है, तो रजनी के साथ तो सिवाय पैसे के और कुछ नहीं है। तो रजनी करेगी क्या? क्योंकि जब अनुपमा का ये पहला वार होगा रजनी पे, तो रजनी तो हिल जाएगी कि अरे ये क्या हो गया, अब सोशल मीडिया रोकूं या क्या करूं? अब अनुपमा को मारने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा रजनी के पास, वो भी नहीं कर पाएगी। तो ये बम बहुत बड़ा है जो परी और ईशानी ने इजाद किया है अनुपमा के लिए। अनुपमा भी कन्विंस हो गई है और मजेदार सा सीन होने वाला है। तो ये जो आने वाले एपिसोड है आपको बहुत ही मजा देने वाले हैं, क्योंकि जब प्रोटैगनिस्ट की जीत होनी शुरू होती है तो ऑडियंस को मजा आना शुरू हो जाता है। तो देखते हैं क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।